100% 100% लेकर आओगे, मेरी गारंटी है। बस आप लोग अच्छे से पढ़ते रहो। देखो पहला प्रश्न यह है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूं, नहीं तो इसको हल करके भी लगाया जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे फोकस दूरी दिया है ना, तो एफ बराबर 20 सेंटीमीटर आपको फोकस दूरी दिया है। ठीक है, और यहाँ यू का वैल्यू दिया, वस्तु रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर पे, वस्तु रखा गया तो -20 सेंटीमीटर का, उत्तल दर्पण में तो प्लस में रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखो पूछा है कि स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, v का वैल्यू ज्ञात करना है। जब आप यहाँ पे दर्पण सूत्र लगाओगे, और जब दर्पण सूत्र लगाकर अब v का वैल्यू कितना आएगा मेरे प्यारों, v का वैल्यू आएगा -10 सेंटीमीटर दूर, वो भी कहां, दर्पण के पीछे। बस चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण के गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होता है। ठीक है, प्रिज्म आप लोग जानते हो, ये प्रिज्म है, जब इससे श्वेत प्रकाश की किरण गुजरती है तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो कह रहा है सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है, विचलन मतलब सबसे ज्यादा मुड़ता है कौन सा रंग। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बैगनी रंग का विचलन होता है, और यहाँ पे आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, दूसरे का चौथा। इसके बाद अगर हम बात करें तीसरा प्रश्न, तीसरा है आपका कि विद्युत जनित्र में रूपांतरण है। विद्युत जनित्र, विद्युत जनित्र मतलब जनरेटर, जनरेटर कैसे चलता है, विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, कि यहाँ पे आपके यांत्रिक ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो मैं डायरेक्ट आप लोगों को आंसर बताऊंगा, इसका हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, क्योंकि जनरेटर कैसा है आप लोगों का, जनरेटर पहले यांत्रिक ऊर्जा लगता है, यांत्रिक ऊर्जा मतलब बाहरी ऊर्जा जो अपने हाथों से लगाते हो, पहले हम लोग हैंडल पकड़ते हैं यांत्रिक ऊर्जा, फिर जैसे जैसे उसको घुमा के चालू करते हैं तो फिर वो चालू हो जाता है, फिर वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद चौथा देखो, चौथा है कि 220 वोल्ट और 100 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, अगर हम यहाँ से प्रतिरोध निकालें, ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर मैं प्रतिरोध निकालूं तो फार्मूला एक होता है आर बराबर फार्मूला होता है वी स्क्वायर अपान के पी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको दिया क्या है, वाट आपको दिया है, वी का वैल्यू कितना दिया है 220, और पावर, पावर का वैल्यू कितना दिया है 100 वाट। ठीक है, और या आर पूछ रहा था, आर बराबर क्या हो जाएगा वी स्क्वायर, वी हमारे पास क्या है 220, तो 220 गुणे 220, और बटे में पी का वैल्यू कितना है 100, तो एक जीरो से यह जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, आर बराबर क्या बच जाएगा 22 गुणे के 22, जब 22 में 22 को गुणा करोगे तो आ जाएगा आपका 484। अब प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और आसानी से आप लोगों को मालूम चल गया कि बी वाला सही होगा। इसके बाद पांचवा प्रश्न देखो क्या है, पांचवा है कि प्रोपेनॉल है, पांचवा आपका कि प्रोपेनॉल है, तो प्रोपेनॉल इसमें कौन सा है, तो आपका डी वाला ऑप्शन, चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि C3H6OH, ये क्या है आपका प्रोपेनॉल है। चलिए पांचवा प्रश्न क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि अधातु है, इसमें से बताना है कि अधातु कौन है चारों ऑप्शन में से। ठीक है, तो ये बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोगों का सही है, क्योंकि बी वाला ऑप्शन जो है वो क्या है आप लोगों का अधातु है फौरन। ठीक है, इसके बाद 6 वाला क्वेश्चन हो गया कि अधातु पूछा था। इसके बाद सातवां है, सातवां आपका कि ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनती है, तो ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनती है, लोहा कापर सोडियम के आपके यहाँ पे कार्बन है। ठीक है, तो ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस किसमें बनती है, तो मेरे प्यारे बच्चों सोडियम से। जब सोडियम में आप ठंडे जल मिलाओगे ना, तो वहाँ हाइड्रोजन गैस आपको देखने को मिलेगा, रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8वां है कि मनुष्य के वृक्क एक तंत्र का भाग है, कारण कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो देखो वृक्क मतलब क्या होता है, किडनी, और किडनी किससे संबंधित है, तो सबको मालूम है कि उत्सर्जन से संबंधित है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि उत्सर्जन से संबंधित है, किडनी उत्सर्जन का काम करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण मतलब जो भोजन अपना स्वयं बनाते हो, तो उनके लिए उपयुक्त सही सभी है, क्योंकि उपयुक्त सभी इसलिए है क्योंकि पौधा अपना स्वयं भोजन बनाता है, और पौधा को कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, जल भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, इसलिए ऑप्शन जो चौथा है वो हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर। इसके बाद 10वां प्रश्न अगर हम लोग देखें, 10वां है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, अमीबा में कि ईस्ट में कि प्लाज्मोडियम में कि लिस्मानिया में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पे ईस्ट में होता है, कहाँ पे ईस्ट में होता है, तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इसके बाद 11वां प्रश्न है कि पराग कोष में होते हैं, तो पराग कोष में क्या होता है, बाह्य होता है कि अंडाशय, अंडक कि आपके परागकण, तो पराग कोष में परागकण ही तो होगा, सिंपल जवाब है आप लोगों का, चौथा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये प्रश्न हो गया 11, 12 की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए 12 प्रश्न है। प्रश्न नंबर 12 क्या है कि वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है। तो वक्रता त्रिज्या का मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ये सभी होता है, क्योंकि वक्रता त्रिज्या को हम किसी में भी नाप सकते हैं। मीटर में भी उसका वैल्यू ले सकते हैं, मिलीमीटर में भी ले सकते हैं, साथ ही साथ सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं। इसलिए ये सभी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 13वां प्रश्न देखिए। 13वां यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर साल आता है कि एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में क्या होता है? अधिक होता है, यदि प्रकाश की किरण क्या होगी। ठीक है मेरे प्यारों से, कंडीशन तब होगा कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, तभी अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक हो सकता है। जब सघन माध्यम से किस में जाएगा? विरल माध्यम में, इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि प्रतिरोध आर के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए, 100% गारंटी है कि प्रश्न आएगा। प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 4 बराबर भागों में काटा जाता है और इन टुकड़ों को फिर समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि तुल्य प्रतिरोध आर डैश हो तो आर डैश अपान आर का अनुपात का मान क्या होगा? यह क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1/16। क्या हो जाएगा? 1/16। बस कभी कभी लास्ट में इसको अनुपात को पलट देता है, जैसे आर डैश बटे आर दिया है ना, तो क्या हो रहा है? 1/16। कभी क्या करेगा कि आर को ऊपर कर देगा, आर डैश को नीचे कर देगा, तो आप 16 को ऊपर कर दीजिएगा, 1 को नीचे कर दीजिएगा, मतलब ये 16 आंसर आएगा। तो उस समय आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा, अगर ये अनुपात बस घुमा देगा कि आर संबंधी आर डैश पूछ देगा तो। हालांकि यहाँ पे आर डैश बटे आर पूछा है, तो ये वाला सही होगा चौथा। तो मैं बता दिया हूँ कि कंफ्यूजन मत होगा, एग्जाम में घुमा देता है। फिर 15वां प्रश्न है कि विद्युत धारा का मापन किया जाता है, मतलब विद्युत धारा को हम लोग किससे नापते हैं? ठीक है, सबको मालूम है कि अमीटर से नापते हैं। किससे नापते हैं? अमीटर से। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? तो दूसरा वाला ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। देखिए प्रश्न नंबर 16 है कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। धावन सोडा, कपड़ा धोने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र क्या? अभी हमने इंपोर्टेंट क्वेश्चन में इसको कराया था। सबको मालूम है कि Na2CO3 होगा। तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, प्रश्न नंबर 17। एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान होगा। हमने एक ट्रिक बताया था, अनिल। अनिल हमने एक ट्रिक बताया था। मतलब अम्ल, अन्नी मतलब नीला को किस में कर देता है? लाल। अम्ल जो है नीला को लाल कर देता है। वही पूछ रहा है कि नीले लिटमस को लाल कर देता है तो क्या कहलाएगा? तो वो तो अम्ल ही कहलाएगा। अम्ल कहलाएगा। आप पूछ रहे हैं कि इसका पीएच मान क्या होगा? अम्ल का पीएच मान हमेशा 7 से कम होता है, मतलब कि आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, और 7 रहेगा तो उदासीन हो जाएगा, 7 से अधिक रहेगा तो क्षारीय हो जाएगा। चलिए 18वां प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन ऊर्जा का सिक्का, ऊर्जा का सिक्का मतलब एनर्जी ऑफ मनी, ऊर्जा का सिक्का या उसको मुद्रा कहिए के रूप में जाना जाता है? किसको हम लोग ऊर्जा का सिक्का कहते हैं? सबको मालूम है एटीपी को कहते हैं, क्योंकि मेरा ऊर्जा जो है इसी फॉर्म में कन्वर्ट होता है, एटीपी में। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्न में से कौन सा एक केवल जंतुओं में पाया जाता है? मतलब चारों ऑप्शनों में से जंतु, केवल सिर्फ जंतु में कौन सी चीज ऐसी है जो पाई जाती है? सबको मालूम है कि तंत्रिका तंत्र जो होता है सिर्फ जंतुओं में ही पाया जाता है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र। चलिए आगे बात कर लेते हैं, प्रश्न नंबर 20वां। प्रश्न नंबर 20वां है कि मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर किया था? मटर दिख रहा है क्या कहीं? पहला वाला ऑप्शन मटर पे तो किए थे, इतना तो सबको ही मालूम है। चलिए